आज हम जानेंगे शुगर के बारे में। एक शुगर क्या होता है, 2 शुगर कितने प्रकार के होते हैं, 3 शुगर होने के लक्षणों के बारे में, 4 शुगर होने पर क्या नुकसान है, 5 शुगर होने पर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, 6 शुगर होने पर कौन सा टेस्ट होता है। 1 शुगर क्या होता है। शुगर रोग को मधुमेह डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खानपान और जीवन शैली की बीमारी है जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके मुख्य कारण होते हैं इंसुलिन की कमी, रक्त शर्करा का नियंत्रण न होना या दोनों का संयोजन। यह बीमारी अगर नियंत्रित नहीं की जाए तो कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। 2 शुगर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, यह अस्मायिक रूप से इंसुलिन बनाने वाले बेटा कोशिकाओं के नष्ट हो जाने से होता है। टाइप 2 डायबिटीज, यह शरीर के इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग न करने के कारण होता है या फिर इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में न बनाने के कारण। टाइप 3 गर्भावस्था में डायबिटीज, कुछ महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज हो जाता है जिसे जर्मन में गर्भाशयधारित डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 4 पूर्वडायबिटिक अवस्था, इसमें आपका शुगर स्तर सामान्य से ऊपर होता है लेकिन डायबिटीज के निशान नहीं होते। 3 शुगर होने के लक्षणों के बारे में, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा मूत्र पास करना, तेजी से वजन कम होना, थकान, अंधापन, गांठों की बढ़ती आकृति, लकवा, दिल की बीमारी और किडनी खराबी। अगर आपको इन लक्षणों में से कुछ भी हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना सही हो सकता है। 4 शुगर होने पर क्या नुकसान है। हृदय शुगर रोग के बढ़ते हुए रक्त शर्करा के स्तर से दिल को नुकसान हो सकता है और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। नसों में ब्लड की सप्लाई में कमी होने के कारण पैरों में दर्द, सूजन और इन्फेक्शन की समस्याएं हो सकती हैं। आंतरिक अंग, डायबिटीज के कारण किडनी, आंतों, गुर्दे और अन्य आंतरिक अंगों में नुकसान हो सकता है जिससे श्वसन, पाचन और उत्सर्जन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेत्र शुगर रोग के कारण रेटिनोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्याएं हो सकती हैं जो आंखों को प्रभावित कर सकती हैं और दृष्टि की कमी का कारण बन सकती हैं। मस्तिष्क, लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा स्तर से मस्तिष्क को भी नुकसान हो सकता है जिससे मस्तिष्क संबंधित समस्याएं जैसे कि डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। इनके अलावा डायबिटीज से अन्य अंगों और अंगों के तंतुओं में भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इस रोग का प्रबंधन और नियंत्रण महत्वपूर्ण है। 5 शुगर होने पर क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए। फल, अनार, अमरूद, सेब, नींबू, अंगूर, संतरा जैसे मस्तिष्क में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखते हैं। सब्जियां, शिमला मिर्च, ककड़ी, गाजर, टमाटर, पालक, फेनुग्रीक, लौकी, मेथी जैसी सब्जियां खाने का अधिकांश लाभदायक होता है। अनाज और अनाजीय उत्पाद, ब्राउन राइस, ओट्स, रोटी, दलिया, रगी, जौ, अनाजीय ब्रेड, अखरोट, चने, मूंगफली, दालें इत्यादि। प्रोटीन स्रोत, दूध, पनीर, दही, टोफू, अंडे, मछली आदि। अदरक, लहसुन, धनिया, हरा धनिया, जीरा, मसालों का सुविधाजनक उपयोग करें। खास तौर पर कड़वी सब्जियां जैसे कि करेला, नीम, मेथी, पालक आदि के उपयोग से खून की शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब हम जानेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। शुगरी खाद्य, चीनी, गुड़, शक्कर, मिठाई आदि। जंक फूड और प्रोसेस्ड खाद्य, बटर, चिप्स, नमकीन, सोडा, समोसा, पिज्जा, बर्गर, क्रिस्पी नूडल्स आदि। मैदा और रिफाइंड अनाज, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट, केक, पिज्जा इत्यादि। तला हुआ और तेलीय खाना, समोसा, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, पापड़, गुलाब जामुन आदि। इसके अलावा आपको हर दिन समय समय पर खाना खाना चाहिए। विशेष रूप से सुबह का नाश्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप शुगर रोगी हैं तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह पर अपने आहार में परिवर्तन करें। 6 शुगर होने पर कौन सा टेस्ट होता है। 1 फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। यह टेस्ट रोजाना खाने पहले की अंधार में किया जाता है और यह बताता है कि आपकी खून में ग्लूकोज की मात्रा क्या है। यदि ग्लूकोज की स्तर मानक से ऊपर है तो इसे डायबिटीज के लिए खतरा कहा जा सकता है। 2 ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट,
यह टेस्ट बताता है कि आपके खून में ग्लूकोज का स्तर पिछले 2 से 3 महीनों में कैसा रहा है। इसका मापन करके यह पता चलता है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं। 3 ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT। इस टेस्ट में शुरुआती ग्लूकोज स्तर का मापन किया जाता है, फिर आपको एक शर्बत दी जाती है और फिर से कुछ समय बाद ग्लूकोज स्तर को मापा जाता है। इससे यह जाना जा सकता है कि आपके शरीर की कैसी रिस्पांस है जब आप ग्लूकोज को खा रहे हैं। यह टेस्ट डायबिटीज की तय तथ्यता नियंत्रण में मदद कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह पर ही किए जाने चाहिए।